हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो आपको हमारी ग्रीन स्क्रीन पर दिखती होगी, आज हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएस क्या होता है। दोस्तों आज मैं यूपीपीसीएस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूँगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके कुछ सवाल थे यूपीपीसीएस को लेकर। मैं वो सवाल आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से सवाल थे। तो दोस्तों आपका सवाल नंबर फर्स्ट है कि यूपीपीसीएस क्या होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएस क्या होता है। आपका सवाल नंबर 2 है कि यूपीपीसीएस का गठन कब किया गया है, यानी यूपीपीसीएस का गठन कब किया गया था। आपका सवाल नंबर 3 है कि यूपीपीसीएस के अंदर कौन कौन से ग्रुप की परीक्षाएं होती हैं, यानी यूपीपीसीएस के अंदर कौन कौन से ग्रुप की परीक्षाएं होती हैं। आपका सवाल नंबर 4 है कि यूपीपीसीएस के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम, यानी यूपीपीसीएस के अंतर्गत कौन से एग्ज़ाम आते हैं। आपका अगला सवाल है कि यूपीपीसीएस के लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं, यानी यूपीपीसीएस के लिए क्या योग्यताएँ हैं। आपका अगला सवाल है कि यूपीपीसीएस के लिए कितनी आयु चाहिए, यानी यूपीपीसीएस का परीक्षा देने के लिए कितनी आयु चाहिए। आपका अगला सवाल है कि यूपीपीसीएस के लिए आवेदन शुल्क, यानी अगर यूपीपीसीएस का आवेदन कर रहे हैं तो उसमें कितने शुल्क की आवश्यकता है। अब मैं बात करूं कि यूपीपीसीएस की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, यह भी आपका सवाल है। आपका अगला सवाल है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा के कितने चरण होते हैं, यानी यूपीपीसीएस की परीक्षा के कितने चरण होते हैं, आपका एक सवाल ये है। आपका अगला सवाल है कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, यानी यूपीपीसीएस का प्री एग्ज़ाम। फिर आपका अगला सवाल है कि यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा, यानी यूपीपीसीएस का मेन एग्ज़ाम। और आपका अंतिम सवाल है कि यूपीपीसीएस का इंटरव्यू ये क्या होता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल, जिन सवालों के जवाब मुझे आज आपको देने हैं। तो दोस्तों आपका पहला सवाल है कि यूपीपीसीएस क्या होता है, यूपीपीसीएस क्या होता है। तो दोस्तों बात करें कि यूपीपीसीएस क्या होता है, तो मैं सबसे पहले इसे बताने से पहले मैं बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। अब मैं बात करूं इसे जो हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे हिंदी में कहते हैं। अब मैं बात करूं कि जो इसका कार्य क्या है। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में प्रशासनिक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराता है, यानी प्रशासनिक पदों के लिए, जैसे एसडीएम हो गया, एसडीएम वगैरह के लिए, यानी ये परीक्षा आयोजित कराता है। दोस्तों यूपीपीसीएस में हर वर्ष 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, यानी 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं और वे परीक्षार्थी या कैंडिडेट परीक्षा भी देते हैं। परंतु दोस्तों उसमें से कुछ ही विद्यार्थी सफल हो पाते हैं, बाकी असफल हो जाते हैं। दोस्तों आपका सवाल नंबर 2 है कि यूपीपीसीएस का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था वो यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को यूपीपीसीएस का गठन किया गया था। जो इसका हेडक्वार्टर, यानी जो इसका मुख्यालय रखा गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, इसका मुख्यालय रखा गया था प्रयागराज के अंदर, इसका मुख्यालय रखा गया था, यानी कहाँ, प्रयागराज में इसका मुख्यालय था। अब मैं बात करूँ कि यूपीपीसीएस के अंतर्गत यानी कौन कौन सी परीक्षाएँ आती हैं। दोस्तों यूपीपीसीएस के अंतर्गत यानी कौन से ग्रुप की परीक्षाएं आती हैं। तो दोस्तों यूपीपीसीएस के अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाएं आती हैं। कौन कौन से ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाएं आती हैं। आपका सवाल नंबर है यूपीपीसीएस कौन कौन सी परीक्षा आयोजित कराता है। आपका सवाल नंबर 3 है कि 4 है कि यूपीपीसीएस कौन कौन सी परीक्षाएँ आयोजित कराता है। दोस्तों यूपीपीसीएस वैसे तो बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित कराता है, लेकिन मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जो ये आयोजित कराता है मैं उसके बारे में बता दूं कि इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं, पर मैं कुछ जो महत्वपूर्ण है वे बता देता हूं आपको। सबसे पहला एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी। पहला एग्ज़ाम कौन सा, समीक्षा अधिकारी। दूसरा सहायक समीक्षा अधिकारी। तीसरा एग्ज़ाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है। चौथा एग्ज़ाम संयुक्त राष्ट्र इंजीनियरिंग का होता है। और 5वां एग्ज़ाम संयुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी का होता है। दोस्तों आपको पीसीएस का तो पता है कि जो पीसीएस से एसडीएम बनते हैं या गन्ना विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ये जो बनते हैं दोस्तों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब पीसीएस से बनते हैं। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है कि यूपीपीसीएस के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं। दोस्तों यूपीपीसीएस के लिए जो योग्यताएं रखी गई हैं वो योग्यताएं हैं कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूर्ण हो चुकी हो, यानी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी कर ली हो, और
स्नातक की डिग्री में जैसे दोस्तों BA है, BCom है, BBA है, BCA है, BSc है, यानी ये डिग्री आप पूर्ण कर चुके हों। अब अगला सवाल है कि UPPCS के लिए कितनी आयु चाहिए। दोस्तों UPPCS के लिए जो आयु जो रखी गई है वो 21 से 45 वर्ष के बीच में रखी गई है। कितनी? 21 से 45 वर्ष के बीच में UPPCS के लिए आयु रखी गई है। अब मैं बात करूँ UPPCS के लिए आवेदन शुल्क, यानी UPPCS के लिए क्या क्या आवेदन शुल्क लगता है। जनरल, OBC और EWS। जनरल, OBC और EWS के लिए शुल्क की जो सीमा है वो अलग रखी गई है। जैसे मैं बात करूं कि जनरल, OBC और EWS के लिए 125 रुपये शुल्क रखा गया है। अगर आप UPPCS का एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जनरल से हो, OBC से हो या EWS से हो, आपको 125 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं बात करूँ SC, ST और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 65 रुपये रखी गई है। और विकलांग, चाहे विकलांग आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो या जनरल से हो, अगर आप विकलांग की कैटेगरी में हैं तो दोस्तों आपको कुल 25 रुपये पे करने पड़ेंगे। कितने? आपको कुल 25 रुपये पे करने पड़ेंगे। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि UPPCS की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। दोस्तों मैं बात करूं कि UPPCS की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। दोस्तों अगर आप UPPCS की प्री परीक्षा देते हो तो दोस्तों प्री परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जो मेंस यानी मुख्य परीक्षा होती है दोस्तों उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मुख्य परीक्षा में। अब मैं बात करूं कि UPPCS की परीक्षा के कितने चरण होते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूं कि UPPCS की परीक्षा के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है प्री एग्ज़ाम, फिर दूसरा चरण होता है मेन एग्ज़ाम और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतर में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। आपका अगला सवाल है कि UPPCS का प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा कैसी होती है, यानी क्या होता है। तो मैं बात करूं कि UPPCS की प्री या प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों प्री या प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज का और पेपर 2 जो होता है वो CSAT का होता है। तो दोस्तों जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें 150 प्रश्न आते हैं और 200 नंबर का होता है। 150 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है। कितना? 2 घंटे का समय मिलता है। अब मैं बात करूं पेपर 2 जिसे CSAT कहते हैं। दोस्तों इसमें 100 प्रश्न आते हैं और 200 नंबर के होते हैं। 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के होंगे CSAT में, और समय भी इसमें भी 2 घंटे का समय होता है। अब मैं बात करूं जो प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी अगर आपके 3 गलत है तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग का। अब मैं बात करूं इसमें जो पेपर 2 है CSAT में दोस्तों, इसमें 33% लाना ज़रूरी है। 33% लाना ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं नंबर, तो दोस्तों नंबर 66 या 67 के बीच में नंबर लाने ज़रूरी हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं UPPCS की मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों UPPCS की मुख्य परीक्षा में कुल 8 पेपर होते हैं और जो पेपर होते हैं वो टोटल 1500 नंबर के पेपर होते हैं। और दोस्तों हर पेपर में 3 घंटे का समय होता है। कितना? हर पेपर में 3 घंटे का समय होता है। अब मैं बात करूं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। जैसे UPPCS के प्री एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी, मेन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब मैं बात करूं पेपर फर्स्ट हिंदी का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट हिंदी का होता है और 150 नंबर का होता है। मैं बात करूं पेपर सेकंड होता है निबंध, और ये भी 150 नंबर का होता है। दोस्तों जो निबंध होता है वो कम से कम 700 वर्ड यानी 700 शब्दों में लिखना होता है। अब मैं बात करूं पेपर 3 जो होता है वो GS फर्स्ट के नाम से होता है, यानी GS फर्स्ट के नाम से होता है, जो 200 नंबर का होता है। पेपर 4 होता है GS 2 के नाम से, ये भी 200 नंबर का होता है। पेपर 5 होता है GS 3 के नाम से, ये भी 200 नंबर का होता है। और पेपर 6 होता है GS 4 के नाम से, दोस्तों ये भी 200 नंबर का होता है। दोस्तों अंतिम 2 पेपर बचते हैं, पेपर 7 और पेपर 8। दोस्तों ये दोनों पेपर होते हैं ऑप्शनल, यानी ऑप्शनल A और ऑप्शनल B। दोस्तों ये भी 200 नंबर के पेपर होते हैं। दोस्तों इन 8 पेपरों को मैं काउंट करूँ तो टोटल 1500 नंबर के पेपर ये हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि UPPCS का इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू सबसे अंतिम पड़ाव होता है, और अगर आप इंटरव्यू को पार कर जाते हैं तो दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं बात करूं कि UPPCS का इंटरव्यू केवल 100 नंबर का होता है। अगर आप इंटरव्यू में आप क्लियर हो जाते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन किसी पोस्ट के लिए हो जाता है, जैसे SDM के लिए या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गन्ना पर्यवेक्षक या BDO, यानी बहुत सारी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों UPPCS को लेकर मैंने जो आपको ये सारी जानकारी आपको दे दी,
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। हाँ दोस्तों, अपने जो आपके कुछ सवाल हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।